आप लोग, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित तो कभी भी नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के अपन लोग शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। सीपीआर पर हमने अपने थॉट्स को, अपनी लर्निंग को डेवलप करने की कोशिश की हुई है। 3 वीडियोस आपके साथ शेयर करे हुए हैं। जो भी वीडियोस हैं वो पुरानी इंफॉर्मेशन बेसिस के ऊपर डेवलप होकर के हम आगे बढ़े हैं। आज चौथा वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। होपफुल हूँ आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। इन एनी केस नहीं, किसी भी कारण से आप इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड करें, कोशिश तो करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन स्टैंड अलोन वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिले। पर हाँ, अगर आप थोड़ा समय निकालेंगे, पुराने वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन और बेहतर हो जाएगी। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। वैसे थंबनेल में आपने देख लिया, थंबनेल में मैं आपसे सीपीआर को देख करके कैसे ट्रेंडिंग और कैसे रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज हम फाइंड कर सकते हैं उसके बेसिस पर बात करने वाला हूं। मेरी समझ कहती है सीपीआर का ये बेहतरीन कंटेंट डिलीवर्ड वीडियो होगा जो एक्चुअल में चलते बाजार में रियल लाइफ सिनेरियोस में जो इंफॉर्मेशन काम आती है वो आपको इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 2 बात सुन लीजिए। कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह, हर टाइम फ्रेम, हर सेगमेंट, हर सेक्टर में काम करेंगे। पहला। दूसरा, कितनी मर्जी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी मैं इस सेटअप को, इस कहानी को 100% बुलेट प्रूफ एक्यूरेसी नहीं बना सकता और वो बनेगी भी नहीं। लॉस लगेंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं है। बस इंटेंशन के साथ आप इस चीज को सीखने की कोशिश करें। किसी कारण से आप एक ऐसे वीडियो को ढूंढ रहे हैं जहां पर कभी लॉस लगते ही नहीं है, तो मेरी समझ कहती है यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। बाकी आपको जैसे ठीक लगता है वैसे करो। चार्ट, निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का, सीपीआर का इंडिकेटर लगा हुआ है। सीपीआर के इंडिकेटर में जाके एक बार वो सेटिंग्स देख लेते हैं। मैंने कुछ खास नहीं किया हुआ अभी तक। डेली सीपीआर पर मैं बात कर रहा हूँ, डेली सीपीआर मैनुअल। उसके बाद पिवट लगा रखा है, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल लगा रखा है और नीचे मैंने यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगा रखा है और इसको मैंने सेटस डिफॉल्ट कर रखा है। ये वाली सेटिंग्स हम आपके साथ पहले शेयर कर चुके हैं। अब आगे कि कैसे दिन शुरू होने के बाद 15 मिनट के बाद हमें एक अनुमान लग सकता है कि मार्केट आज रिवर्सल ले सकता है या मार्केट आज ट्रेंडिंग हो सकता है या मार्केट आज रेंज बाउंड हो सकता है। काफी हद तक अंदाजा आपको लग पाएगा। फिर कह रहा हूं होली ग्रेल नहीं है, कभी कभी नहीं भी चलेगा, स्टॉप लॉस लगेंगे, उस चीज के लिए तैयार रहिएगा। आइए देखते हैं। 2-3 सिनेरियो से आपको पूरी की पूरी बात मैं बता दूंगा। निफ्टी के ऊपर बात कर रहा हूं ताकि आप इसको बाकी अपने पसंदीदा स्टॉक्स के ऊपर खुद चेक कर पाए। देखते हैं, आइए देखिए यहां पर क्या होता है। ये पिछले दिन के बेसिस के ऊपर बात करेंगे। ये पिछले दिन का क्लोज है, ये पिछले दिन का सीपीआर है। जो क्लोज है वो सीपीआर के नीचे है। इससे अनुमान लग जाता है कि अगले दिन जो प्राइस होगा, प्राइस बेरिश हो सकता है। पहला अनुमान हमको पिछले दिन से ये लग गया। दूसरा अनुमान क्या लग गया कि हमको आज के जो सीपीआर थे, ये जो सीपीआर आज बने हैं, ये हमें कल ही पता चल गए थे कि नैरो रेंज सीपीआर बनने वाले हैं। तो नैरो रेंज सीपीआर से हमको एक और कंफर्मेशन आ गई कि बाजार में वोलेटाइल मूव आ सकता है। 2 कंफर्मेशन, पहला बेरिश हो सकता है, दूसरा एक बहुत धमाकेदार मूव आ सकता है। ये 2 चीजें हमें कल पता चल गई थी। अब क्या हुआ वो देखिए। अब जो बताने लगा हूं वो इंफॉर्मेशन आपके काम की है। मैंने अभी तक इसमें क्या कर रखा है, सीपीआर लगा रखे हैं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लगा रखा है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दिन ये जो रीजन होता है ना, ये सारा का सारा रीजन जो होता है ना, ये प्रीवियस डे हाई और लो का रीजन और सीपीआर का जो रीजन होता है ना, ये सारा का सारा मोटा मोटा ना कंसोलिडेशन जोन होता है। ये सारा का सारा, ये बात याद रखिएगा। ये छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या है, कहानी नहीं है। सिर्फ इस चीज का ख्याल रखिए कि ये जो जोन है, ये सारा का सारा जोन ना कंसोलिडेशन का जोन है। पूरी कोशिश करें कि इस जोन में ना ट्रेड ज्यादा पकड़ने की कोशिश आप ना करें। ये जोन आपको परेशान करेगा। प्रीवियस डे हाई और लो, हाई होता है रेजिस्टेंस का काम करेगा, लो सपोर्ट का काम करेगा, बीच में सीपीआर भी आ गए तो सोने पे हो गया सुहागा। आज हमको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? आज जब बाजार खुला तो बाजार ने खुलते के साथ ही अपना बायस बिल्कुल क्लियर कर दिया। कैसे? बाजार सीपीआर के भी नीचे खुल गया, पिछले दिन के लो के भी नीचे खुल गया और लो के नीचे 15 मिनट की एक रेंज भी बना दी उसने। ये काम हो गया। ऐसी सिचुएशन जब आपको दिखाई देगी कि जब बाजार अपना खुलते के साथ ही अपना मूड और माहौल क्लियर कर देगा, 15 मिनट का प्राइस एक्शन हो गया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा था यहाँ पर कि ये 15 मिनट के बाद आज ट्रेंड आ जाएगा। ये भी तो हो सकता था ना कि ये 15 मिनट के बाद बाजार नीचे ना जाकर के बाजार ऊपर की तरफ निकल जाता। क्यों नहीं हो सकता था? जरूर हो सकता था। पर हमको ये क्लैरिटी कैसे मिली? बाजार ने अपनी 15 मिनट की जो रेंज बनाई, वो थोड़ी देर के बाद उसने अपनी रेंज काटी। जैसे ही ये रेंज कटेगी ना इस जगह पे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार में उस तरफ मूड, माहौल, बाजार अपना मन बना चुका है। 15 मिनट ट्रेड करने के बाद अगर और फर्दर प्राइस एक्शन उस रेंज को काट के
निकलता है तो बाजार उस तरफ जाने के उसके पूरे के पूरे चांसेस होते हैं। ये इतनी इंफॉर्मेशन भी आपको 3-4 बार आगे पीछे करके देखनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। हुआ क्या है, बाजार ने क्या किया, बाजार ने ओपन होते के साथ ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। पहले तो बाजार ने ओपन होते के साथ ही पिछले दिन के लो के पास आकर के ट्रेड किया, और फिर उसके बाद लो के पास 15 मिनट की रेंज भी कट गई नीचे की तरफ। बाजार बेरिश है, यहां पर आप एक काम कर सकते थे, इस जगह पर आकर के 10 बजे के आसपास आप ऑप्शन चेन का डेटा रीड कर सकते थे। वहां से आपको क्लियर पिक्चर दिख जाता कि बाजार में आज कहीं कोई तेजी का मूड माहौल नहीं था, बाजार का बेरिश होना था और बेरिश बाजार रहा, और बहुत बढ़िया करके यहां पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। ये पहली सिचुएशन। ये ट्रेड, इस प्रकार के ट्रेड कब काम होंगे, कामयाब होंगे, ये सीपीआर से आप, ये हमने क्या आइडेंटिफाई किया, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। ये ट्रेंड अपॉर्चुनिटी थी। ट्रेंड कैसे, पिछले दिन का ट्रेंड बेरिश था, आज बेरिश कंटिन्यूशन मिल गया, बेरिश के साथ बेरिश मिल गया। पिछला मूड और माहौल बेरिश था ना, ये क्लोज है, ये सीपीआर है, यहां से बेरिश मूड दिख गया। फिर आज का जो सीपीआर बना वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे दिख गया, फिर ये सीपीआर अपने को नैरो दिख गया, फिर उसके बाद शॉर्ट, और फिर 15 मिनट की रेंज भी नीचे चली गई, और फिर वो रेंज कट भी गई। तो ये हमारी हो गई जिसको हम कहेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन। ये ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है, ज्यादातर काम करेगा, दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, पहले ट्रेंड अपॉर्चुनिटी पकड़ लेते हैं, फिर रिवर्सल भी पकड़ लेंगे। ये ट्रेंड अपॉर्चुनिटी कामयाब हुई, आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या। ये देखिए, ये रिवर्सल है, रिवर्सल पर बात करूंगा 2 मिनट के बाद। पहले ट्रेंड पर बात करना चाह रहा हूं आपके सामने। ट्रेंड क्या है, ये रिवर्सल है, यहां पर आपको कुछ ट्रेंड अपॉर्चुनिटी नजर आएंगी। ट्रेंड दिखा देता हूं आपको, ट्रेंड कैसे काम करेगा। ये देखिए, ये सारा का सारा ट्रेंड, ये ट्रेंड के केसेस हैं। यहां से हम इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, हम ट्रेंड पर बात करेंगे। पहले ये देखिए, ये जो क्लोज है ये सीपीआर के ऊपर है, ये वाला क्लोज सीपीआर के ऊपर। अगले दिन कहां हुआ, अगले दिन बाजार सीपीआर के ऊपर खुला, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुला, 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर। उसके अगले दिन क्या हुआ, बुलिश बायस कंफर्म हो गया, बाजार खुलता है, 15 मिनट की रेंज कटती है ऊपर। अगले दिन फिर क्या हुआ, ये क्लोजिंग आई सीपीआर के ऊपर। ये देखिए, ये वाला जो क्लोज है, आप कीजिएगा, ये वाला जो क्लोज है सीपीआर के ऊपर। अगले दिन क्या हुआ, 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर। ये हमको क्लियर सिग्नल देता हुआ चलता है ये कब प्राइस बहुत तेजी से भागेगा, जब उसको ऊपर सारा मैदान साफ नजर आएगा। ये बात याद रखिएगा। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से मैदान साफ है, नजर आ रहा है। फिर आप कहेंगे अगर इतना ही साफ है मैदान तो फिर ये क्या है, ये सीपीआर है, ये क्लोज है, ये सीपीआर के ऊपर है, सीपीआर अगले दिन का सीपीआर इसके ऊपर है, ये 15 मिनट की रेंज भी कट रही है, तो ये रेंज भी कटी, ये नीचे ऊपर, ये फिर कंसोलिडेशन। इस दिन क्या हुआ, इस दिन क्या हुआ, अगर ये इतना ही कामयाब है तो इस दिन आपका स्टॉप लॉस क्यों खाया गया? वो इसलिए खाया गया कि हमें 100% कभी भी किसी इंडिकेटर के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है। होगा बाजार में, होगा, हमेशा नहीं चलेगा, ज्यादातर चलेगा। ऐसे में अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखिए, पोजीशन को हेज करके रखिए। आमतौर पर इसके अंदर में अगर आप फ्रैक्टल को या एंकर्ड एवरेज को लगा करके चलते हैं तो ये आपको बहुत आराम से सेफ पैसेज दे देगा। अगर बाजार ने ऊपर ना जाकर के नीचे जाने का मूड बनाया है तो आपको यहां पर कहीं पर बाहर निकाल देगा। इन एनी केस नहीं तो आप यहां पर इन लेवल्स के आसपास, डे के लो के आसपास आप निकल सकते हैं। आपको बता देता हूं इसके अंदर में क्या किया जाता है आमतौर पर। आपको फर्ज कीजिए यहां पर एंट्री मिल गई, ये आपको लॉन्ग की एंट्री मिली, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, डे का लो। आपको यहां पर एंट्री मिली, डे का लो स्टॉप लॉस। उसी प्रकार आज का दिन देखिए, अगर आपको आज के दिन में शॉर्ट की एंट्री मिली है कहीं पर, ये देखिए आपको यहां पर अगर शॉर्ट की एंट्री मिली है, ये 15 मिनट की रेंज कटी, आपने यहां पर शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, डे का हाई। सिंपल सेटअप, सिंपल स्ट्रेटजी। ट्रेंड ट्रेडिंग में मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ से बता दिया, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ से मैंने आपको लॉन्ग का भी सिग्नल दिखा दिया, शॉर्ट का भी दिखा दिया। अब आगे चलते हैं। एक बात मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये जो जोन है ना, ये जोन जो है, ये जो जोन है कंसोलिडेशन का जोन है। जितनी बार प्राइस इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करें, थोड़ा सा बचें इस जगह से, थोड़ा सा बचें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब यहां पर देखिए, इस डे को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला, पिछले दिन का जो सीपीआर जो है और प्राइस आपस में इंटरमिंगल्ड हो रखे हैं। ये जो क्लोज हो रहा है वो सीपीआर के अंदर ही क्लोज हो रहा है, ये जो क्लोज हो रहा है वो सीपीआर के अंदर क्लोज हो रहा है। तो हमें यही नहीं पता कि अगले दिन का मूड माहौल क्या होगा, हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगले दिन क्या हुआ कि बाजार अपने लो के पास तो खुला, ये लो के पास खुला। बाजार अगर अपने एक्सट्रीम को टच करता है, एक्सट्रीम्स होते हैं हाई और लो पिछले दिन के,
अगर इनके आसपास कहीं ट्रेड करता है या खुलता है तो प्लीज 15 मिनट प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। अब ये यहां पर खुला, अगर ये नीचे की तरफ निकलता तो बड़ा वोलाटाइल मूव आता जैसा आज आया, पर बाजार ने नीचे ना जाकर के अंदर जाना ठीक समझा। ये 15 मिनट की रेंज बनी और बाजार अंदर की तरफ चला गया। तो आप कह रहे हैं अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हम अंदर जाकर लॉन्ग कर सकते थे, क्या परेशानी थी? बिल्कुल कर सकते थे, पर वो ट्रेड पास होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा रीजन जो होता है वो कंसोलिडेशन का रीजन होता है। ये इस प्राइस को काटने नहीं देता है। देख लीजिए, ये इस प्राइस को काटने नहीं देगा। ये सारा का सारा जोन प्राइस को बीच में फंसा करके रखेगा आपको। ये इसीलिए सीपीआर इतने कामयाब है। सिर्फ इसको आप ऐसे समझिए, ये प्राइस कब भागेगा बहुत अच्छे से नीचे की तरफ, जब नीचे कुछ नहीं होगा, और ऊपर की तरफ ये देखिए नीचे की तरफ जब नीचे कुछ नहीं है, मैदान साफ है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों से कॉन्सेप्ट पूछा है, सबसे पूछता रहता हूं मैं। जो ट्रेडिंग होती है ना, ट्रेडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि जो प्राइस होता है ना, प्राइस विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। इसका यही मतलब होता है कि प्राइस पानी की तरह होता है, वहां जाने की कोशिश करता है जहां पर उसे जगह मिलती है, जहां पर रुकावट नहीं होती। ट्राई करके देख लीजिए, हमेशा ट्राई करके देख लीजिए, पानी होगा या प्राइस होगा, वहां भागेगा जहां पर उसको रुकावट कम से कम दिखेगी। रुकावट आपको यहीं से पता चल रही है। अब आप खुद देखिए, इस जगह पर खड़े होकर के आप यहां पर देखिए, रुकावट ऊपर ज्यादा या नीचे ज्यादा? उसने कोशिश करी रुकावट में घुसने की, पर उसको वापस धकेल दिया गया और चल नीचे। यहां पर तो भाई साहब रुकावट ही रुकावट है सारी की सारी। ये है इसका एक लाइव एग्जाम्पल। अब आते हैं और आगे और चलते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, कितनी खूबसूरती से ये आपको बचा करके चलेगा, देखते जाइए। यहां पर हमको कोई क्लियर बायस नहीं है इस जगह पे। अगले दिन बाजार खुलता है, 15 मिनट की रेंज बनती है। अब 15 मिनट की रेंज तो बनी, ये 15 मिनट की रेंज बनी, पर बाजार ने नीचे जाना ठीक समझा, ऊपर नहीं गया। पर जब नीचे जाने की शुरुआत करी, उसको बार बार रोका गया। पहले उसको यहां रोका, फिर यहां रोका। क्यों रुक रहा है? क्योंकि ये एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, रुकावट है। ये है इस कॉन्सेप्ट को समझने का बेहतरीन तरीका। प्राइस हमेशा वहां पर जाने की कोशिश करेगा जहां पर उसको रुकावट कम से कम दिखेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक खेल है। और अच्छा ये लीजिए, और अब बात करते हैं हमने ट्रेंड की। हल्के से चलिए इस जगह पर फिर बात करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, ये क्लोज है, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। इन दोनों का रिलेशन आपस में समझते हैं, इस दिन का और इस दिन का। ये क्लोज आ गया, सीपीआर आ गया, बेरिश बायस बन गया। बेरिश बायस हो गया ना कि क्लोज के नीचे सीपीआर है, तो अगले दिन नीचे जाने का अनुमान है। और भगवान की कृपा से पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन जो बना वो नीचे की तरफ ही बना, ये नीचे की तरफ बना, पर ये नीचे ना गया। अगर ये नीचे जाता तो वोलेटाइल मूव आ सकता था, पर इसने नीचे ना जाकर के दोबारा अंदर जाना ठीक समझा। पर जैसे ही इसने अंदर जाने की कोशिश करी, ये दुनिया जहान का उसको रेजिस्टेंस दिख गया, रुकावट दिख गई, और जैसे ही रुकावट दिखी प्राइस को वही रोक लिया गया। बहुत ज्यादा चांसेस है कि शायद सीपीआर आपने इस तरह से शायद नहीं समझा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से मैं आपको सीपीआर और ये चलते बाजार में ये सब इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपको इस पर कुछ क्लैरिटी मिल पा रही है, जरूर बताइएगा। चलिए और आगे चलते हैं, एक चीज और दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर अब बात करते हैं रिवर्सल की। रिवर्सल बड़ा प्यारा खेल है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। गेम चेंज हो जाएगी आपकी 1 मिनट के अंदर। ये देखिए यहां पर क्या होगा, ये क्लोज है, ये क्लोज है आपका, ये क्लोज सीपीआर के ऊपर है, ये क्लोज हो गया, ये सीपीआर हो गए। सीपीआर नीचे, क्लोज ऊपर आ गया, तो अगले दिन का क्या अनुमान बन गया? बुलिश अनुमान बना। अगले दिन के सीपीआर आज के दिन के भी ऊपर बन गए। पर अगले दिन हुआ क्या? जो प्राइस था सुबह 9:15 बजे, प्राइस ने ऊपर ना खुल करके नीचे खुलना ठीक समझा। उसने पिछले दोनों के दोनों बायस नल एंड वॉइड कर दिए। पहला उसने क्लोजर का बायस नल एंड वॉइड कर दिया, फिर उसने आज के दिन के सीपीआर का बायस भी नल एंड वॉइड कर दिया। दोनों के विपरीत चला गया। से मतलब है कि जितने लॉन्ग लेकर के गए थे, उसने पूरे के पूरे लॉन्ग कम्युनिटी को ट्रैप कर दिया। उसने क्या करा, वो नीचे की तरफ खुल गया, सीपीआर के भी नीचे खुल गया, 15 मिनट की रेंज भी नीचे की तरफ कट गई और वो नीचे भाग गया। इसको कहेंगे प्योर रियल लाइव अल्टा पल्टा ट्रेड हम इसको कहते हैं, और इसको रिवर्सल का ट्रेड कहते हैं, जो सीपीआर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट से आप कैप्चर कर सकते हैं। सीपीआर का कॉन्सेप्ट फ्रैंक कोका ने किताब लिखी, उसने बनाया पिवट बॉस, और वो बार बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है और कह रहा है कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के दिन को आपको जरूर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जो आपको बहुत अच्छे रिस्क और रिवॉर्ड निकाल करके देते हैं। और दिखाता हूं आपको एग्जांपल्स बहुत हैं। आज के दिन में बाजार है, आज के दिन में पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर देख लीजिए। मैं 1 मिनट लगा करके आपको दिखा देता हूं। आपको मैं फार्मा सेक्टर ही आपको दिखा देता हूं, उसी से आपको बात समझ आ जाएगी कि ये मैं जो रिवर्सल की बात कर रहा हूं, ये रिवर्सल की बात
मैं आपको सेक्टर से दिखाता हूं, आपका दिल उसमें बहुत खुश होगा। ये देखिए, नहीं फार्मा में, माफ कीजिएगा, फार्मा में तो ट्रेंड कंटिन्यूशन का सीन था। मैं आपको कोशिश, फार्मा में माफ कीजिएगा ट्रेंड कंटिन्यूशन था वहां पे। मैं आपको निफ्टी में माफी आ रहा हूं, मैं वापस निफ्टी में चल रहा हूं 1 मिनट के लिए और वहीं से आपको दिखाता हूं कि मैं आपसे बात कर रहा था। ये हो गया, ठीक है, हमने इस पर बात कर ली। ये ट्रेंड कंफर्मेशन था और अगले दिन रिवर्सल आया। अब चलिए हम एक रिवर्सल के कुछ और कॉन्सेप्ट फाइंड करते हैं और आपको किस प्रकार काम करता है ये देखिए, इसको समझिए। ये क्लोज है, ये सीपीआर है, ये क्लोज नीचे, सीपीआर ऊपर, बिल्कुल ठीक। अगले दिन का बायस हमारा बेरिश बनता है। अगले दिन के जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के भी नीचे की तरफ बनते हैं, पर अगले दिन होता क्या है कि बाजार जो है वो सीपीआर के भी ऊपर खुल जाता है और पिछले दिन के हाई के आसपास भी खुल जाता है। हमें क्लियर यहां से बुलिश बायस मिलता है, पर वो बुलिश बायस भी फेल होता है हमारा कि बाजार ऊपर ना जाकर के वापस रेंज बाउंड हो जाता है नीचे। ये मैं इस प्रकार के एग्जांपल्स इंटेंशनली क्यों दिखाता हूं, ताकि आपका इस चीज पे विश्वास बना रहे कि कोई भी चीज होली ग्रेल नहीं है। और हमारा यहां पर काम आपको हमेशा रोजी पिक्चर दिखाने का कोई काम नहीं है कि मैं आपको 10 एग्जांपल दिखाऊंगा और 10 वो के वो दिखाऊं जहां पर वो चीज कामयाब हो रही है। ट्रेंड अपॉर्चुनिटी तो आप फाइंड कर ही लोगे, वो तो दिख ही रहा है इसके ऊपर में। इन दिनों को भी झेलना है हमने। ये वो दिन है, यहां पर नेकेड कॉल खरीदी हुई बर्बाद कर देगी सारा पैसा। इन देखिए, यहां पर रोज पैसा बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। ये मोटा पैसा बनेगा आपका यहां पर, ये इतना बड़ा मूव, मोटा पैसा बनेगा। पर यहां पर जो पैसा बर्बाद होगा उसके बारे में कौन बात करेगा सर? वो जरूरी है हमारे लिए करना। पर चलिए मैं आपको वो रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज फाइंड करके देने की कोशिश कर रहा हूं। आप 2 मिनट मेरे साथ रहिए तो हम बात कर, 2 मिनट आप दीजिए मुझे, आपको क्लियर रिवर्सल अपॉर्चुनिटी का दिखा देता हूं आपको किस प्रकार काम करती है। ये देखिए, यहां पर है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। ये देखिए, यहां पर है वो, ये देखिए, इसको उठा ले आइए। ये क्लोज है, ये सीपीआर है, ठीक है। क्लोज सीपीआर के नीचे, बाजार बेरिश। अगले दिन का जो सीपीआर बन रहा है वो पिछले दिन के सीपीआर के नीचे। 2 कंफर्मेशन हमारे पास बेरिश आ गई। पर हुआ क्या, बाजार ने कैसे ट्रैप कर दिया सारे के सारे सेलर्स को? बाजार ऊपर की तरफ खुल गया, जो सीपीआर के भी ऊपर है और पिछले दिन के हाई के भी ऊपर है और 15 मिनट की रेंज भी काट रहा है। प्योर, लिटरली प्योर रिवर्सल, एंड दिस वर्क्स ब्यूटीफुली। बेहतरीन तरीके से काम करता है, ट्राई करके देखिएगा। जरूर काम कीजिए, जरूर फोकस कीजिए, जरूर इस चीज को सीखिए। ये आपकी गेम को नेक्स्ट टेंजेंट पर डालते। ये पिछले दिन के इतने, जितने ये शॉर्ट बना करके बैठे हुए थे ना, ये जितने शॉर्ट बना करके पुटे खरीद करके लॉटरी लगाकर बैठे थे, और जो लेट एंट्रेंट्स थे उसने यहां पर सारे के सारे फंसा लिए और बाजार को ऊपर लेके। और दिखाता हूं रिवर्सल के केसेस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, आपको बिल्कुल बात 1 मिनट में समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये लीजिए, यहां से देख लीजिए, क्लियर रिवर्सल दिखेगा आपको। ये देखिए, ये सीपीआर को देखिए, ये क्लोज को देखिए। क्लियर बायस है कि अगले दिन बाजार ऊपर खुलेगा, क्योंकि जो अगले दिन के सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बने हैं। पर अगले दिन बाजार ने कैसे ट्रैप किया? नीचे और नीचे की रेंज, और उसने सारा का सारा मूड और माहौल बदल करके रख दिया। आमतौर पे जब एक बड़ी रैली आ चुकी होगी ना, बड़ी रैली, अब ये देखिए और लीजिए, एक बार रिवर्सल पर बात कर लें, फिर मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे रिवर्सल इतनी खूबसूरती से काम करता है। ये लीजिए, ये देखिए, ये क्लोज, ये सीपीआर, अगले दिन का सीपीआर नीचे, पर बाजार ने कैसे ट्रैप करा? बाजार ऊपर खुल गया, रेंज, बाजार सिंपल। ये इस प्रकार आपको चलते बाजार में अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। और ट्रैप देखिए, एक और लीजिए ट्रैप, क्लोज, हालांकि सीपीआर के बीच में उसने क्लोज दिखा दिया यहां पर। जब इस प्रकार का आए ना, ये नहीं है, क्योंकि जो क्लोज है वो सीपीआर के बीच में है। जब ऐसा हो तो अगले दिन का बायस कंफर्म नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं। हम वापस पीछे चलते हैं और देखते हैं आपको मैं अभी तक अपनी तरफ से मैं क्या बता पाया हूं, उस पर बात कर लेता हूं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ये बताया ट्रेंड अपॉर्चुनिटी। ट्रेंड अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, चलता ट्रेंड है। चलते ट्रेंड में जैसे आज है आपके सामने चलता ट्रेंड है, चलते ट्रेंड में बढ़िया काम करा आपने। ये देखो, ये बढ़िया काम है,
ये क्लोज था, ये सीपीआर था, क्लोज नीचे था, सीपीआर ऊपर था। अगले दिन का जो सीपीआर है वो नीचे बन गया। अगले दिन जब बाजार खुला वो नीचे की तरफ ही खुला, 15 मिनट की रेंज कटी और ट्रेड आ गया। अगर ट्रेंड अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर लेंगे ना तो भी लॉटरी है। लिटरली इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा और आप जानेंगे कि क्या ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपको आज मिला है। ये हो गया ट्रेंड। एक दो चीजों का ख्याल रखें, प्लीज ख्याल रखेंगे, चाहे आप ट्रेंड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं या आप रिवर्सल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं, आपको एक चीज का ख्याल रख करके चलना है कि पहले 15 मिनट का जो प्राइस एक्शन है ना, पहले 15 मिनट की जो कैंडल है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी ना बन जाए। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई ना, अगर ये बड़ी कैंडल यहां ना होकर के इतनी बड़ी बन जाती ना पहले 15 मिनट पे, तो बाजार सारा दिन यही रह जाता और ज्यादा रेंज काट नहीं पाता, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। कोशिश करें वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की जहां पर प्राइस एक्शन जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बड़ी रेंज नहीं बनाया। आपको एक और चीज दिखा देता हूं कि आप शायद आपको कुछ काम की चीज मैं दिखा पाऊंगा। मैं अपनी एफ एंड ओ की लिस्ट में जा रहा हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो मार्केट में शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। अब हिंदुस्तान कॉपर सबसे ज्यादा गिरा है। यहां पर अपॉर्चुनिटी देखिए, ये है प्योर रिवर्सल ट्रेड, खालिस वाला रिवर्सल ट्रेड। देखिए कैसे, ये क्लोज सीपीआर के ऊपर, सीपीआर भी ऊपर, पर बाजार कहां खुला, सीपीआर के भी नीचे और पिछले दिन के लो के भी नीचे और 15 मिनट की रेंज और ये नीचे। अवॉइड करना है इस प्रकार के दिन को, क्योंकि पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है। चांसेस थी कि ये रेंज बाउंड हो जाता, बट समहाउ चल गया, बात अलग है। पर ये इतना बड़ा प्राइस एक्शन अगर 15 मिनट का मिल जाए तो उसको अवॉइड कीजिए। और आगे देखते हैं, अगली अपॉर्चुनिटी है हमारे पास नेशनल एल्यूमिनियम। अब नेशनल एल्यूमिनियम ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है, रिवर्सल और ट्रेंड दोनों हमें इकट्ठे दिख गए। कैसे ये ट्रेंड कैसे है, क्लोज जो है वो सीपीआर के नीचे है, अगले दिन का सीपीआर भी नीचे है, तीसरा 15 मिनट नीचे है, 15 मिनट की कैंडल सीपीआर के भी नीचे और पिछले दिन के लो के भी नीचे, 15 मिनट की रेंज कटी और चल नीचे। तीसरा केस देखिए, ये दो मैंने आपको बता दिए, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मैंने ट्रेंड भी दिखा दिया और रिवर्सल भी दिखाया। इसको ट्रेंड कहेंगे, पर हिंदुस्तान जिंक को रिवर्सल कहेंगे। रिवर्सल क्योंकि इसका पुराना ट्रेंड बुलिश था, एकदम से पलट गया। बुलिश था ना कि जो क्लोज है वो सीपीआर के ऊपर चल रहा है, सीपीआर भी ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये आ गया नीचे की तरफ और इसने हमें लॉटरी दे दी शॉर्ट में। इसने पुराने लॉन्ग को सारे के सारे लॉन्ग ट्रैप कर दी और कुछ नहीं है जी। और ये जितने भी लॉन्ग थे जो यहाँ 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 ये सब माल खरीद के बैठे थे, उसने पहले 15 मिनट में सारे के सारे लॉन्ग जो थे ना सबका स्टॉप लॉस खाया। और जैसे इन लोगों का स्टॉप लॉस लगा वहां पर ये भी सेलर्स बन गए, कुछ हमारे जैसे नए सेलर्स आ गए, कुछ वो लोग जिन्होंने सुबह सेल बना रखा था। वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज सेलर्स की चांदी लग गई। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें। टाटा स्टील देखिए, आइए टाटा स्टील पर बात करते हैं। टाटा स्टील आपको देख के पता चल जाएगा कुछ नहीं, टाटा स्टील ट्रेंड अपॉर्चुनिटी। पिछले दिन का बायस बेरिश था, आज नीचे निकल गया, खत्म। वीईडीएल ट्रेंड अपॉर्चुनिटी, कैसे ट्रेंड, पिछले दिन सीपीआर क्लोजिंग नीचे, सीपीआर नीचे, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे, किस्सा खत्म। हम अभी तक समझ पाए ट्रेंड और रिवर्सल अपॉर्चुनिटीज। ये देखिए ये भी ट्रेंड है, क्लोज सीपीआर, अगले दिन की 15 मिनट की रेंज, बाजार नीचे। प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर, सीपीआर के बेसिस पर मेरी समझ कहती है किसी भी दिन किसी भी स्क्रिप्ट में आप सुबह 15 मिनट के बाद ये बता पाएंगे कि आज मार्केट का मूड और माहौल क्या हो सकता है। हमेशा काम नहीं करेगा। आप कभी भी यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाने के बाद इसको ऐसा नहीं छोड़ देंगे कि शॉर्ट बनाया और अपने ऊपर की तरफ एक ऐसा लगा दिया और इसको राम भरोसे कर दिया। ऐसा भरपूर हो सकता है मार्केट में कि बाजार थोड़ा सा नीचे जाए और वापस अंदर चला जाए और आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस पर निकाले। तो ऐसे में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब तक बाजार नीचे जा रहा है नीचे रहे, पर जब रिवर्सल लेने लगे तो आप फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर ट्रेड से बाहर निकल जाइए, बात खत्म कर दीजिए। अब आगे चलते हैं तीसरे केसेस कि जब हमें सुबह पता चल जाता है कि बाजार आज कुछ बहुत ज्यादा करने वाला नहीं है, रेंज को दुखी करे, और वो सिचुएशंस हैं ये वाली। 15 मिनट की या तो रेंज नहीं कटेगी, और रेंज कटेगी तो अंदर की तरफ चला जाएगा। और अंदर हमेशा बताया है ये जो जोन है, ये सारा का सारा जो जोन है, इस दिन पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं।
इस रिलेशनशिप को समझते हैं, इन दोनों रिलेशनशिप को समझ के हम कुछ और अपनी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल ले जा पाए। ये दिन को देखिए, ये क्लोज है, ये सीपीआर है, बुलिश है, अगले दिन का बुलिश बायस बन गया, सीपीआर भी ऊपर बन गए, सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। पर ये क्या हुआ, 15 मिनट की और अगले दिन की पहले 15 मिनट की रेंज भी आई, सीपीआर के भी ऊपर आई और पिछले दिन के हाई के भी पास बनी, रेंज बन गई, पर वो रेंज कट नहीं पाई सारा दिन। कहां कटी, नीचे की तरफ। अब जब ये नीचे की तरफ जो रेंज कट रही है, एक आदमी ये भी तो कह सकता है कि चल ऊपर नहीं कटी, नीचे की तरफ कट रही है, मैं अपने शॉर्ट कर देता हूं, और शॉर्ट की ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उस दिन यहां पर ये हमेशा चलेगी, मुश्किल है। क्योंकि जब बाजार उस एरिया में जाने की कोशिश करता है ना जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जिसको मैं एरिया ऑफ कंजेशन कहूंगा, वहां पर बाजार फंसता है। ये चल गया, इसको ऐसा मत मानिएगा कि ये हमेशा ये लॉटरी आपको लगा करके देगा, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन ही नो ट्रेडिंग जोन है। ये हम जैसों के लिए, ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए वाला जोन नहीं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। होपफुल हूं कि अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन लेकर के चलेंगे तो आपको हेल्प रहेगी। ये देखिए क्या करता है बाजार, रेंज में रहता है, ऊपर निकलता है तो भागता है, रेंज में रहता है, फिर रेंज देखिए, ये देखिए रेंज की खूबसूरती और बदसूरती। कोशिश कीजिए, एक आपको सुझाव अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक प्राइस इस जोन में है उस स्टॉक को अवॉइड कर लीजिए, कहीं और काम कर लीजिए, आप ट्राई करके देख लीजिए। जब तक प्राइस इसके अंदर में रहेगा, ये 15 मिनट की रेंज समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये भी तो वही है ना आपके सामने सारी कहानी है। यहां पर क्या हुआ, बाजार आ गया, बॉक्स के बाहर आ गया बाजार, 15 मिनट की रेंज कट गई, ट्रेड आ गई। और क्या हुआ बाजार में, ये देखिए, ये ठीक है, आज बहुत ज्यादा चला हुआ है, प्राइस जोन में नहीं है, बाहर आ गया, नीचे की तरफ आ गया, 15 मिनट की रेंज कट गई नीचे। ये एक सुपर्ब टूल है जो आपको सीपीआर के बेसिस पे ट्रेंड एंड रिवर्सल अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में हेल्प करेगा। ये आपको ये भी बताने में हेल्प कर देगा कि आपके स्टॉक में आज कुछ खास मूवमेंट आने वाली नहीं है, उसमें दिमाग मत लगाइए, कहीं और चले जाइए। इसको यूज कीजिए, चेक कीजिए, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट है, वो मेरी बात आप सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स पर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वहां पर हम अपने रिटेल भाइयों के लिए एक बड़ा डेडिकेटेड डिटेल एफर्ट रन कर रहे हैं। वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट, थ्योरी, पैटर्न, जो मुझे 2-4-5 चीजें पता है, उस पर हम और बातचीत करते हैं। अपनी लर्निंग पर सबके साथ शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पर आप लोगों को मौका होता है, मीट्स में एक्सक्लूसिव पार्टिसिपेशन के आपके पास राइट्स होते हैं। आप आओ, चीजों को सीखो, सवाल पूछो, जवाब लो, स्किल को डेवलप करो और आगे बढ़ो। आपको भी लगता है कि क्लास में, ऑनलाइन मीट्स में आकर के आप अपने स्किल के सेशन को, अपने स्टॉक मार्केट के टोटल लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हैं, चीजों को जल्दी सीख के आगे बढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। कमाल की चीज है, समय निकालो, ऑनलाइन मीट में पार्टिसिपेट करो वाया मेंबरशिप, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अब वीडियो पर आ जाते हैं। कंटेंट जैसा भी लगाओ यार, प्लीज, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना, विद द होप कि हम आपको आगे आने वाले समय में भी कुछ काम की चीज बता पाएंगे, कुछ कंटेंट ऐसा शेयर कर पाएंगे जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में अपनी स्किल को डेवलप करने में, लॉसेस कंट्रोल करने में। और परमपिता ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, तो शायद हम कभी जीवन में प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाएंगे। वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।